रमेश अपने बीवी बच्चे को बाएं बाएं कहता है और ऑटो में बैठकर रमेश सवारी ढूंढने में लिए चला जाता है। तभी रमेश को ढूंढी देर में एक सवारी मिल जाती है। रमेश उसको अपने ऑटो में बैठा लेता है। उसको अपने घर जाना था। रमेश को अंदाजा नहीं था कि उसके ऑटो में कौन बैठा है। रमेश 1 घंटे का सफर तय कर उस आदमी को उसके घर के पास लेकर आता है। जब रमेश ने उससे पैसे मांगे तो वो रमेश को गाली देते हुए कहने लगा, अबे बूढ़े, तुझे पता भी है तू किससे पैसे मांग रहा है? मैं इस एरिया का गुंडा हूँ और तूने पूरे रास्ते ऑटो 20 की स्पीड से चलाई, पूरा पकाया। ये कहकर उसने रमेश के चेहरे पर एक जोरदार बुछुक्का मारा। रमेश ने अपना वही दम तोड़ दिया। उसके बाद वो गुंडा रमेश के बचे कूचे पैसे भी चुरा लेता है। फिर क्या था, एक आदमी भागते भागते रमेश के दरवाजे तक आ पहुंचता है और डोरबेल बजाने पर रमेश की बीवी बच्चा आदमी के सामने आते हैं। तभी वह आदमी उनको कहता है, तुम्हारे पति रमेश को बादल डॉन ने बड़ी बेरहमी से मारा। बस रमेश ने उससे सवारी के पैसे मांगे थे, इसीलिए। ये बात सुनकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर दोनों रमेश को कब्रिस्तान में दफना के फूल रखकर वहाँ से जाने लगते हैं। जब दोनों सुनसान रास्ते से अपने घर जा रहे थे, परंतु उनके सामने वही गुंडा अपनी जीप लेकर रास्ता अड़ाए खड़ा था। वो गुंडा बीवी से कहने लगता है, चल मेरे साथ एक कमरे में। इस बात पर बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगा, कौन है बे तू, चुपचाप यहाँ से निकल। पर कुछ फायदा नहीं हुआ। गुंडा बच्चे के पैर पर चाकू मारता है। उसके बाद बीवी को जान की खातिर उसके साथ एक घर में जाना पड़ता है। गुंडा बीवी के साथ जबरदस्ती करके वहाँ से भाग निकलता है। उसकी माँ आंख में आंसू लिए रेंगते रेंगते घर से बाहर निकलती है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी पीछे से एक भला इंसान भागते हुए आता है और बच्चे की मदद करता है। बच्चा ठीक होकर उठ के जैसे ही अपनी मम्मी को बचाने जाता, पर लेट हो गया। वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बच्चे ने पहले तो अपने पप्पा को गंवा दिया और अब मम्मी को। बच्चा अपने मम्मी पप्पा की कब्र पर बहुत रोया। उसको बहुत गुस्सा था। वो कैसे भी अपने मम्मी पप्पा का बदला लेना चाहता था। वो वहाँ से भाग के स्क्विड गेम में पिंक सोल्जर के पास आता है और उसने उससे रो रो कर मदद मांगी और बताया कि कैसे उस गुंडे ने उसके मम्मी पप्पा की जान ली। ये बात सुनकर पिंक सोल्जर का भी खून खौल उठा। वो भी उससे बदला लेना चाहता था। वो बच्चे को कड़ी ट्रेनिंग देने लगा। बच्चा भी ट्रेनिंग को बखूबी किया, जैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर ट्रेनिंग देना, घंटे घंटे पुशअप मारना। ऐसी ही 20 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बच्चा बड़ा हुआ। उसके पास इतनी ताकत थी कि कोई भी माई का लाल उसे हरा नहीं सकता। फिर वो जाकर ड्रॉर से फटे पुराने कपड़े पहन लेता है ताकि वो गुंडे को मार सके। वो गुंडे के घर आके डोरबेल बजाता है। उसके बाद वो गुंडा उसके सामने आता है। फिर वो एक्टिंग करके कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है, प्लीज मुझे काम पर रख लो। मैं खाना, झाड़ू, पोछा सब कर लेता हूँ। गुंडे ने उसे घर के काम में लिए रख लिया। उसने पहले तो गुंडे का दिल जीतने के लिए खाना बना के गुंडे को दिया। गुंडे ने उस खाने को खाया और अब सही टाइम था बदला लेने का। वो जल्दी से गुंडे के कमरे में आया और गुंडे को नींद से जगाता है। गुंडा उठ के उसके पास देखता है। वो उसे रोके कहता है, मैं उसका बेटा हूँ जिसको तुमने 20 साल पहले बड़ी बेरहमी से मारा था। ये कहकर उसने गुंडे को गोली मार दी। गुंडा भी मर जाता है।